Hello everyone, Jai Shri Swaminarayan. We know that in previous video we have solved all question of exercise 1.1. Today we will start exercise 1.2 of class 8. Topic rational number. Question number first. Represent this number on the number line. यानी दिए गए रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम आज सीखेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। फर्स्ट फॉलो वी ड्रॉ लाइन, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम कोई भी नंबर लाइन पे, यहाँ पॉजिटिव है तो इसलिए मैं जीरो को लेफ्ट साइड ले लिया, बाकी हमारा राइट साइड आएंगे। निगेटिव होता तो जीरो को मैं इधर लेता, बाकी इधर देखता। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 7/4। अब नीचे देखो डिनोमिनेटर प्लेस पर क्या है, डिनोमिनेटर प्लेस पर नंबर क्या है 4 है। तो हम 0 और 1 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 0 और 1 को 4 इक्वल पार्ट में। यानी यहाँ पे मैं दे दिया 1, इसके बीच डिनोमिनेटर क्या 4 है तो इसको मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कितने पार्ट हो गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्यों मैं 4 पार्ट किया कि डिनोमिनेटर प्लेस पर क्या है हमारा 4th है, इसलिए मैं 0 और 1 को 4th पार्ट में डिवाइड किया। अब हम देखेंगे न्यूमरेटर पे क्या है 7 है, हमको 4 से अधिक चाहिए, यानी इसका जितना भी क्वांटिटी है उसको कंप्लीट करने के लिए कम पड़ रहा है, ये आगे की तरफ जाएगा। ये कम पीस 4 पीस ही पड़ रहा है, जबकि इसके पास है क्या 7। तब 1 के बाद क्या आता है? 0 के बाद 1 के बाद क्या नेक्स्ट नंबर 2 आएगा। क्या आएगा? 2। तो जितने पार्ट हम 0 और 1 को करते हैं उतने ही पार्ट हम बाकी के नेक्स्ट के बिटवीन नंबर पॉइंट को भी उतने ही पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो 1, 2 एंड 3, इसको भी मैंने क्या किया 4 पार्ट में। ये 4 पार्ट में तो ये भी 4 पार्ट में। अगर और आगे नंबर लेने की जरूरत पड़ती है तो उसको भी मैं 4, आगे नेक्स्ट नंबर क्या आता है 3 आता है, तो उसको भी 2 एंड 3 को भी हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो डिसाइड होता है जो हम 0 और 1 को जितने पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, तो आगे के वाले नंबर को, बीच वाले पोर्शन को भी हम क्या करेंगे उतने ही पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आ गया हम 7/4। अब इसको रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे टोटल 4 है लेकिन न्यूमरेटर प्लस से क्या है 7, इसको 7 पार्ट चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे आ रहा है 7। कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे हम लिख देंगे 7/4। क्यों? 4 से भी अधिक चाहिए, पूरे 4 तो दे दिए, और भी 4 से कितना अधिक हो रहा है तो +3 हो रहा है। तब ज़्यादा उसको चाहिए तो अब दूसरे वाले में से लेना पड़ेगा ना। तो 4 तो यहाँ से मिला, अब +3 वाले के लिए हम नेक्स्ट वाले में गए, नेक्स्ट पोर्शन वाले में गए, तो वहाँ से मैंने 3 और ले लिया, और दोनों को मिलाकर कितने हो गए हमारा 7 हो गए। 7/4 हमारा रिप्रेजेंट कर दिया गया नंबर लाइन पर। क्लियर? देखो बहुत ही सिंपल है नंबर लाइन पर किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना। अब सेकंड नंबर है -5/6। सेकंड क्या है तो हम -5/6। अब फिर एक हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर निगेटिव है तो 0 यहाँ देंगे, क्योंकि निगेटिव वाले हमारा लेफ्ट साइड जा रहा है, टुवर्ड टू वी गो टुवर्ड लेफ्ट साइड। अब 0 और 1 को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसको देखने के लिए हमको डिनोमिनेटर देखना होता है। क्या देखना होता है? डिनोमिनेटर को देखना होता है। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा 6 है, तो 0 और 1 को हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने पार्ट? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। हमें ऊपर क्या चाहिए? ओनली 5 है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना चाहिए उतना इसी में से ही मिल जाएंगे। अगर बढ़ाना होता तो हम ऐसे कर सकते थे, 2 लिख देंगे उसको भी, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट ये भी हो गया। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आगे भी हमको बढ़ाना होता तो उसको भी हम 6 पार्ट में ही डिवाइड करते। जो 0, 1 को जितने पार्ट में डिवाइड करते थे आगे वाले स्टेप को भी हम उतने ही पार्ट में डिवाइड करते, लेकिन हमको रिप्रेजेंट क्या करना है -5/6।
तो मैं 6 पार्ट में डिवाइड करें, उसमें हमको -5 लेना है, तो 5 यहाँ से लेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया हमारा, क्या आ गया? तो 1 2 3 4 5, यानी वी कैन राइट हियर -5/6 इस पॉइंट पर आएगा। 6 पार्ट में से कितने चाहिए था? 5 पार्ट ही देना था, तो 5 पार्ट यहाँ तक हुआ, तो यहाँ पर लिख दिया 5/6, यानी 6 पार्ट में से इसको 5 पार्ट दे दिए गए। ऐसे भी एक और कुछ नंबर देखना चाहें एग्जाम्पल में, तो हम लोग और देख लेते हैं। एक और कुछ नंबर हम ले लेता हूँ मैं, जैसे एक मैं नंबर ले लेता हूँ अपने तरफ से, एक और एग्जाम्पल आपका डाउट क्लियर हो जाए, तो -11/8 मैं कर देता हूँ। तो फिर वैसे ही वी ड्रॉ अ लाइन, निगेटिव है तो 0 हम यहाँ देंगे, क्योंकि हम वी गो टू टुवर्ड लेफ्ट साइड, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में ही नेगेटिव नंबर होता है। अब हमको 0 और 1 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? तो डिनोमिनेटर प्लेस पर क्या है? तो डिनोमिनेटर प्लेस पर 8 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख दिया 1। अब इसको 0 और 1 को 8 पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता हूँ। अच्छा, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। वन 2 3 4 5 6 कम हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आप कट करके नेम नंबर दीजिएगा तो आपका मिस्टेक नहीं होगा। और देखिए यहाँ -1, यहाँ -2 मैं लिखना भूल गया था, तो निगेटिव नंबर आएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, -1 -2 हो गया, और उसमें लिखना है -11/8, यानी 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसमें हमको 11 चाहिए, तो 8 तक यहाँ तक हो गया, तो 9 10 11 यहाँ पर आ जाएगा -11/8। हैव यू एनी डाउट? क्लियर? कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 0 और 1 के बीच में 8 तो मिल गया, लेकिन हमको यहाँ पे 11 चाहिए था, तो 3 और बाजू वाले से ले लिए, तो 8 को 9 10 11 यहाँ पे आया, -8/11 हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड द बिटवीन रेशनल नंबर ऑफ गिवन एनी 2 रेशनल नंबर। किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप एक बात जान लो कि देयर आर इन्फिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, यानी किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच हम बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्फिनाइट यानी एंडलेस, जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। और साथ ही बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड भी है। तो इसके अकॉर्डिंग कभी भी इसका आंसर फाइंड आउट करने के आप फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, आंसर से अपने पीछे से कभी टैली मत कीजिएगा, क्योंकि कभी आंसर मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला किस मेथड से फाइंड आउट किया है वो हम लोग को पता नहीं है। तो अलग अलग मेथड से फाइंड आउट करेंगे तो अलग अलग आंसर आएंगे। इन्फिनाइट रेशनल नंबर होता है बिटवीन 2 रेशनल नंबर, तो लाजमी है कि आंसर भी क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो स्टेप हम देखेंगे, उसमें से सबसे इजी स्टेप कैसे होता है पहले हम लोग वो देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, बोलता है कि राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। तो स्मॉलर देन 2 क्या होगा, तो 2 से कम क्या होगा, तो 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। ये सब क्या है, स्मॉलर देन 2 है, सारे 2 से छोटे हैं। तो ऐसे आप नंबर लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कि 2 से जितने भी छोटे नंबर है सभी को लिखना है। तो क्या होगा,
अभी मैंने आपका 2 से छोटा 1 होता है, 0 होता है, -1, -2, -3, -4. Okay. Now we see the question number 4th. Find 10 rational number between -2, 5 and 1/2. क्वेश्चन क्या है? फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2. वैसे कितना ये पूछा जाएगा? 10, 12, 5, 6 जितना, क्योंकि इन्फिनाइट होता है तो हम जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिया गया? 10. तो हम क्या करेंगे? पहले दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे. और डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे करते हैं हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इन प्रीवियस क्लास, इन क्लास 7th. पहला नंबर है -2/5 और दूसरा नंबर क्या है? 1/2. इसका डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है. तो डिनोमिनेटर इक्वल करना है हमको, तो 5 and 2 का एलसीएम निकालेंगे. 5 and 2 तो 2, 5, 2 1 2, 5 1 5 एंड देन वी गेट 2 into 5 = 10. तो पहले मैंने डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट कर लिया. अब देखो कैसे हम डिनोमिनेटर का, दोनों का डिनोमिनेटर कैसे इक्वल होता है. मैं लिखूंगा 5. अब देखो सेम नंबर मैंने लिखा. अब इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करो, कितने टाइम में डिवाइड होगा? तो 5 के टेबल में 10 कितने टाइम में आते थे? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 टाइम में आते हैं. यानी उस नंबर को डिनोमिनेटर को भी देंगे और न्यूमरेटर को भी देंगे. लास्ट में अब इसको क्यों दिए? जैसे आप जानते हो कि घर में कोई 2 बच्चे हों, किसी एक बच्चे को आप चॉकलेट ला के दे दो और दूसरे बच्चे को अगर आप चॉकलेट नहीं दे रहे हो तो लाजमी कि दोनों के बीच क्या हो जाएंगे? झगड़े हो जाएंगे. फिर वो मामला शांत होने वाला नहीं है और माहौल बिगड़ जाएगा. तो सेम कंडीशन यहाँ भी चलता है. मैथमेटिक्स में भी यही होता है, किसी एक को दो और दूसरे को नहीं दो तो वो झगड़ा तो नहीं करते हैं, लेकिन आंसर नहीं आने देते हैं. बोलते हैं देखो कैसे आंसर ला के दिखाते हो. इसलिए हम डिनोमिनेटर को देंगे वो चीज़ हमको न्यूमरेटर को भी देना पड़ेगा, क्योंकि ताकि बैलेंस बना रहे, ताकि हमको आंसर आ सके. अगर हम नहीं करेंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और आंसर नहीं आएगा. एक को दे दूसरे क्यों ना दे. इसीलिए 5 से 10 2 टाइम में डिवाइड हुआ, इसलिए मैं दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किया. जो नीचे वही नंबर को मैंने ऊपर दिया. तो 2 2 जा -4 और 5 2 जा 10 हो गए. अब सेम कंडीशन यहाँ पे होगा. 1/2 मैंने लिख दिया. अब 2 से हम 10 में डिवाइड करेंगे. 2 के टेबल में 10 कितने टाइम आता है? तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10. कितने टाइम में आ रहा है? 2 5 जा 10, 5 टाइम में आ रहा है. तब इस 5 से हम क्या करें? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 into 5 और 1 into 5, जो चीज़ हमको न्यूमरेटर को देंगे वही चीज़ हमको, सॉरी, जो हम डिनोमिनेटर को दे रहे हैं वही हम न्यूमरेटर को भी देंगे. तो हमें क्या मिलेगा? 1 5 जा 5 एंड 2 5 जा 10. अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया. अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो अब -4 और 5 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं. कौन कौन से आते हैं? तो -3, -2. देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ. -4 के और 5 के बीच में कितने नंबर आएंगे? तो देखो इसके बीच में क्या है? इसके पहले -3, फिर -2, -1, 0, 1 2 3 4. ये सारे नंबर हमारा हो गए. देख रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8. लेकिन हमें चाहिए 10. तो हम क्या करेंगे? और हम जानते हैं कि हम इन्फिनाइट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन 2 रेशनल नंबर. तो उसके लिए एक सिंपल से एक और मेथड याद करना है. क्या? इतना पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे. मैंने डिनोमिनेटर को क्या किया? अच्छे से इक्वल कर दिया. कोई डाउट? उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है?
तो 10 रेशनल नंबर, जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करना उससे एक अधिक से सब में मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को भी दे दो पहले वाले को, डिनोमिनेटर को भी वही, दूसरे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उतना से मल्टीप्लाई कर दो, तुमको बहुत सारे बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे, जबकि तो हमें 10 ही चाहिए। लेकिन देखो कितना मिल जाएंगे, हमको 10 फाइंड आउट करना है तो उसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दो कि ताकि हम लोग कम ना पड़े, ठीक है, ताकि हम लोग कम ना पड़े, इसलिए मैंने क्या एक अधिक से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या मिलेगा 11 4 जा तो 44 और 11 10 जा तो 110, 5 11 जा 55 और 10 11 जा 110। Now we can watch here, there are infinite rational number we have। अब हम लोग पास बहुत सारे रेशनल नंबर है, we have many rational number between both rational number। तो अब -4 और 55 के बीच काफ़ी नंबर आएंगे, क्योंकि 0 से लेकर 43 तक इधर, और फिर राइट साइड जाए तो 1 से लेकर 55 तक काफ़ी नंबर हो गए। हमको चाहिए बिटवीन 10 रेशनल नंबर। नाउ वी कैन राइट, नाउ बिटवीन 10 रेशनल नंबर आर क्या होगा, तो हम देख लेते हैं। अब जो इसके बीच में तो हमको बहुत सारे मिल गया, इसके 43, 42, 41, 40, 39, 38 सब रिवर्स में जाएगा निगेटिव वाला, तो सारे हैं हमारा, तो उसमें से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, इससे छोटा, इसके बाद वाले और इसके पहले वाले। तो -43/110, -42/110, या आप यू कैन राइट -1/110, या 0/110, या 1/110, या 12/110, या 13/110, या 14/110, 1 2 3 4 5 6 7 8, या 25/110, या 30/110, या 31/110 एक्सेट्रा। देखो मैंने इतना लिख दिया, हम लोग पास काफ़ी है। अब कैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, हमारे पास तो बहुत सारे रेशनल नंबर मिल गया है, अब जिसको चाहे हम उसको लिख सकते हैं। क्यों इतना मिला, तो ध्यान रखो कि -44 और 55 के बीच में तो बहुत सारे नंबर हो गए ना, -43, -42, -41, -40, फिर हमारा क्या होगा -39, -38, -37 डॉट डॉट, फिर यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कितने तक 54 तक तो आएंगे ना काउंटिंग नंबर। तो सारे क्या है हमारा, इतने सारे हैं, तो उसमें से हम कोई भी तो नंबर हम ले सकते हैं ना, तो इसमें से इसलिए मैं जो मन में आया वो हम लोग नंबर ले लिए। इसी के कारण से हमारा पीछे के आंसर से इसको टैली करने जाते हैं तो हमारा आंसर मिलता नहीं, क्योंकि इन्फिनाइट मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ऑफ also there are many rules to find the between rational number, बहुत सारे रूल्स भी है between rational number फाइंड आउट करने के लिए, उससे और भी आंसर भी अलग अलग आते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से आप लोगों के लिए सबसे इजी मेथड ये था, इसलिए मैं आपको सिखाया। बाकी के क्वेश्चन आप जितना भी बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के, क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही कह रहा है, 7th भी वही है आपका, 6 कर रहा है राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। एक 5th वन में 6th वन बता दे रहा हूँ, बाकी आप ऐसे ही सेम प्रोसेस से बाकी के क्वेश्चन आप फाइंड आउट करेंगे। मिस्टेक आप मत कीजिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार इसको वीडियोज को देखिए, जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, और सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिएगा। वीडियोज पे आपको सारे वीडियोज देखने हैं, क्वेश्चन को देखने कैसे बन रहा है, कॉपी करना नहीं है, आपको पहले सीखना है और उस चीज़ को खुद से करने के ट्राई करना है। तो यहाँ पे क्या था, एक बार मैं रिमाइंड कर लेता हूँ क्विकली, फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन फॉलोइंग नंबर्स। तो पहले मैंने दोनों नंबर्स लिखा,
फिर दोनों के डिनोमिनेटर का क्या मैंने क्या किया, फाइंड आउट किया था, यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट किया। देखो उसके बाद मैंने दोनों नंबर को लिखा, उसके डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड किया, तो 5 से एलसीएम 2 टाइम में डिवाइड हुआ, तो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 2 जा 4 यहाँ पर लिखा, 5 2 जा 10 लिखा। अब यहाँ पर हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, उससे एक अधिक से दोनों में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 11 जा 44 और 4 11 जा 44 और 10 11 जा 110। सेम प्रोसेस नीचे वाले में भी किया, 1/2 इक्वल टू, तो पहले डिनोमिनेटर मैंने लिखा सेम 1/2, उसके बाद उसके डिनोमिनेटर से एलसीएम में मैंने डिवाइड किया, तो 2 से जब एलसीएम में डिवाइड किया तो 2 5 जा 10, इसलिए दोनों में मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 5 जा 5, 2 5 जा 10। अब हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, इसलिए दोनों में मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर, एक अधिक से कि काफ़ी सारा मिल जाए, तकलीफ ना हो, कम ना पड़े, तो 5 11 जा 55 और 10 11 जा 110 मिला। अब इस दोनों नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर मिल गया, उसमें से जो भी हमारा मन में आया हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। राइट 5 rational numbers greater than -2। इसके क्वेश्चन नंबर हम लोग ने थर्ड में स्मॉलर देन था, यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2 आर। तो देखो निगेटिव में जो जितना ही छोटा होता है उसका वैल्यू उतना ही ज़्यादा होता है, तो -2 से छोटा क्या -1, यानी वो भी क्या होगा 1 से बड़ा होगा, 0 ऑलरेडी बड़ा होगा। अब पॉजिटिव सारे नंबर तो नेगेटिव से बड़ा होते ही होते हैं, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 एक्सेट्रा मैं लिख दिया। हमें कितने चाहिए थे, 5 चाहिए थे, मेरे पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, और भी सारे हम लिख सकते थे। यहाँ पे हम लोग का आज एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। नाउ वी सी दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।